नमस्ते बच्चों। आप सबने जरूर कभी ना कभी फेरी टेल सुनी होंगी जिसमें राजकुमार को राजकुमारी मिलती है और फिर दोनों हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। पर आज की हमारी कहानी थोड़ी सी अनोखी है। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसके पास सब कुछ था। एक बड़ा सा महल, प्यारी सी फैमिली और बहुत सारा धन। पर उसने ये सब कुछ छोड़कर एक तपस्वी की जिंदगी चुनी। क्या आप अब तक ये गैस कर पाए हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम यानी कि भगवान बुद्ध की। बुद्ध का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन की सच्चाई को जान लिया हो। पर आखिर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने का सफर शुरू कैसे हुआ? आइए जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कोसल राज्य के राजा महाराज सुदोधन और उनकी पत्नी रानी माया के घर हुआ था। आज भी दुनिया भर में उनके जन्म दिवस को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये शुभ दिन वैसाख महीने की पूर्णिमा को आता है। इस दिन न केवल गौतम बुद्ध के जन्म की स्मृति मनाई जाती है, बल्कि उनकी मूल शिक्षाएं यानी कि शांति, करुणा और आत्मज्ञान को भी भक्ति और उत्साह के साथ याद किया जाता है। बचपन से युवा काल तक राजकुमार सिद्धार्थ महल की चार दीवारी में दुनिया की तकलीफों और दुखों से अनजान थे। पर एक दिन जब वे राज भ्रमण पे निकले तो उस यात्रा के दौरान सबसे पहले उनका सामना एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ। जब राजकुमार ने अपने सारथी से पूछा कि उस व्यक्ति को क्या हुआ था, तो उन्हें जवाब मिला कि वो एक साधारण बूढ़े व्यक्ति थे और उन्होंने जाना कि बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आना है। ये उनका पहला सामना था जीवन और खुशी की अस्थायीता यानी कि टेम्पररीनेस से। सिद्धार्थ की इस यात्रा ने उनके दिमाग में एक सवाल को जन्म दिया। अगर दुख जीवन की सच्चाई है तो इसका हल क्या है? और इसी सच्चाई की खोज में एक रात वो अपना राजपाट और परिवार छोड़कर निकल पड़े। महल छोड़ने के बाद के दिनों में उन्होंने अपना जीवन एक तपस्वी की तरह व्यतीत किया। इन वर्षों में उन्होंने ध्यान और समाधि के कई तरीके सीखे, साथ ही उपनिषदों का भी ज्ञान अर्जित किया। पर इन तरीकों से उन्हें उस सच्चाई का बोध नहीं हुआ जिसके लिए उन्होंने अपना राजपाट त्यागा था। इस रियलाइजेशन के साथ उन्होंने अपना जीवन एक समन की तरह व्यतीत करना शुरू किया। समन एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना किसी से कुछ मांगे, खाना पानी तक भी नहीं, बस चलते रहते हैं सच्चाई की तलाश में। सिद्धार्थ जीवन की प्रवृत्तियों जैसे कि भूख और प्यास को हराना चाहते थे। उनके ऐसे प्रयासों ने उनके शरीर को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। एक दिन जब वो निरंजना नदी पार कर रहे थे, उनका शरीर और मन दोनों ही जवाब देने लगे। एक सूखी लकड़ी को पकड़े सिद्धार्थ सोचने लगे कि आखिर वो इतना प्रयास किस चीज के लिए कर रहे हैं। पूरे देश का भ्रमण, अलग अलग ध्यान के तरीके, क्या है वो सच्चाई? और तब उन्हें ज्ञान हुआ कि वो सच्चाई बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर, उसके मन और मस्तिष्क में छुपी है। इस अमूल्य ज्ञान के साथ उन्होंने नदी पार की और किनारे पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए, जिसे अब बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है और जो बिहार के बोध गया में है। उन्होंने संकल्प लिया, या तो मैं अपने जीवन का असली सच जान लूंगा या फिर यहीं बैठकर प्राण दे दूंगा।
जब तक सच का ज्ञान नहीं होता मैं आंखें नहीं खोलूंगा। अपनी समाधि के 49वें दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां के लोग समझ चुके थे कि सिद्धार्थ कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक दैविक इंसान है। जैसे जैसे उनकी सीख प्रख्यात होने लगी, लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते रहे। ऐसी ही एक कहानी है किस्सा गौतमी की, जो अपने बेटे को खोने के बाद बहुत दुख में थी और भगवान बुद्ध के पास आग्रह करने गई थी कि वे उनके बेटे को फिर से जीवित कर दें। संवेदनशील रूप से बुद्ध ने कहा कि अगर वो ऐसे किसी परिवार से सरसों के दाने ले आए जिन्होंने कभी अपना कोई करीबी ना खोया हो, तो उनका बेटा फिर से जीवित हो सकता है। जब गौतमी इस तलाश में निकली तो उन्होंने पाया कि ऐसा कोई घर था ही नहीं, और तब उन्हें समझ आया कि बुद्ध क्या समझाना चाहते थे। इदम दुखम अर्यासकम, जिसका अर्थ है दुख जीवन का हिस्सा है। आप इससे खुद को बचा ही नहीं सकते, पर जैसे सुख टेम्पररी है वैसे ही दुख भी टेम्पररी है। इन्हीं वर्षों के दौरान बुद्ध एक बार एक गांव पहुंचे जहां सभी ने उनका बहुत आदर और प्यार से सत्कार किया। हालांकि एक युवा था जिसका मानना था कि बुद्ध लोगों को ठग रहे हैं। उसने गुस्से में आकर बुद्ध के ज्ञान और सीख पर सवाल उठाए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, मानो आप किसी को कोई उपहार देते हैं और वो उसे लेने से मना कर देता है, तो वो उपहार किसके पास जाएगा? वो युवा बोला, मेरे पास। तब बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह से मैं आपका गुस्सा लेने से इनकार करता हूं, तो आपका गुस्सा सिर्फ आपको ही हानि पहुंचाएगा। उन्होंने सिखाया कि अगर हमें किसी का व्यवहार पसंद ना आए तो हमें उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उसे अपने ऊपर ले ही ना तो वो बात वापस उसी व्यक्ति के पास चली जाएगी। गौतम बुद्ध बनने से पहले भी राजकुमार सिद्धार्थ में वही करुणा और सद्भाव था जो उन्होंने बाद में अपने अनुयायियों को सिखाया। बचपन की बात है, एक बार उन्होंने एक घायल हंस को देखा और बड़े संवेदनशील रूप से उसकी मरहम पट्टी करने लगे। तभी उनके भाई देवदत्त ने पीछे से आकर कहा कि चूंकि उसने हंस को तीर से घायल किया था, इसलिए वो हंस उसका है। लेकिन सिद्धार्थ इस बात पर अटल रहे कि जीवित प्राणी किसी का अधिकार नहीं होता, और उन्होंने सिखाया कि घाव देने से बड़ा काम है करुणा और दया दिखाना। भगवान बुद्ध की सीख इसलिए भी अनोखी है क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों को एक मध्यम मार्ग अपनाने को कहा, जो भोग और त्याग के बीच एक संतुलन बनाता हो। उन्होंने इस मध्यम मार्ग को पाने के लिए 8 अंगों का उल्लेख किया: सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म भगवान बुद्ध के इन्हीं उपदेशों पर आधारित है। इस धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और आज ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। पर रिलीजन के परे बुद्धिज्म एक अच्छे जीवन व्यतीत करने का और आत्मज्ञान और शांति पाने का एक तरीका है। भगवान बुद्ध ने हमेशा यही बतलाया है, अप्पा दीपो भव। हमें अपने जीवन का दीपक खुद बनना चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लोग उनकी पूजा करें, बल्कि ये कहा
कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और आत्मज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सद्भाव, शांति और आत्मज्ञान के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सांसारिक सुख छोड़ दें, बस हमें अपना जीवन सही तरीके से जीना चाहिए। तो बच्चों, आपको भगवान बुद्ध की दी हुई सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी और आप उसे अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी और प्यारी बातें सीखने के लिए सोनालिका ई गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।